गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ आज हम कर रहे हैं 13.5 एक्सरसाइज, जिसमें हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ओनली। अब तक हमने सरफेस एरिया किया क्यूबाइड का, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किया। आज हम करेंगे वॉल्यूम, जिसमें आपको ये वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, बेस का एरिया इंटू हाइट। अब बेस में क्या है, रेक्टेंगल है क्यूबाइड में, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया इंटू हाइट, यानी फार्मूला ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन। मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपने लिख दिया लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, LBH शो कर दिया आपने रिस्पेक्टिवली। वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स क्या होगा, क्यूबाइड है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपके पास क्या है, सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम भी किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में। तो रिजल्ट मिला आपको 10 इंटू 1.5, ये 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 लिखा आपने LBH। 2.5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 1.5 को 15/10 लिखोगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो पैकेट में ऐसी 12 बॉक्सेस हैं, तो 12 से उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड क्वेश्चन, एक क्यूबाइडल वाटर टैंक क्या है, 6 मीटर लॉन्ग, यानी L की वैल्यू 6 मीटर, ब्रेड्थ 5 मीटर, वाइड और हाइट क्या है 4.5 मीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, यानी लीटर्स में निकालना है, यानी पहले मीटर क्यूब में निकालेंगे, फिर हम यूज करेंगे कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ये पेपर में दिया भी हो सकता है, आपको लर्न भी करना है। वेरी सिंपल, 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है। 1 किलो लीटर मीन्स 1000 लीटर। वेरी इजी टू लर्न, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर। तो L, B और H की वैल्यू दे रखी है आपको। वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी 6 इंटू 5 इंटू 45/10 मीटर क्यूब। जब इनको 3 2 3 दा 6, 2 1 दा 1, यहाँ 5 यहाँ से किया, 5 1 दा 5, 2 दा 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, तो कैलकुलेट करके क्या है 135 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब को 1000 लीटर पुट करना है तो आंसर आएगा 135 इंटू 1000 लीटर मीन्स 1,35,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्यूबाइडल वेसल 10 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर वाइड है, हाइट हमें नहीं पता उसका, तो हमने उसको H मान लिया। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, और हाइट मीटर में फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है। तो क्योंकि ये भी मीटर, ये दो भी मीटर, तो तीसरा अपने आप ही मीटर में आएगा, फोर्थ वन। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल टू 380 आ जाएगा। H की वैल्यू क्या होगी, 380 अपॉन 10 एंड 8 आ जाएगा अपॉन में 10 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बना 19/4 विच रिड्यूसेस टू 4.75। अब मैंने बताया ये भी मीटर में है, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो नेचुरली हाइट मीटर में होगी, तो इसका यूनिट मीटर आ जाएगा, हाइट आ गई मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्यूबाइडल पिट। अब एक क्यूबाइडल पिट आपको खोदनी है, उसका लेंथ दे रखी है 8 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 6 मीटर, और डेप्थ दे रखी है 3 मीटर, यानी H की वैल्यू 3 मीटर, और खर्चा दे रखा है आपको ₹30 पर मीटर क्यूब। तो ₹30 पर मीटर क्यूब मीन्स वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में फाइंड आउट करना है, फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट,
8 इंटू 6 इंटू 3 144 मीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि तीनों मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में ऑटोमेटिकली आ गया। जब वॉल्यूम इन मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करोगे रेट पर मीटर क्यूब से, तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, यानी 144 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी, इट विल बी 4320 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सी, कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स। फाइंड ब्रेड्थ ऑफ टैंक, अगर उसकी लेंथ और हाइट दे रखी है, लेंथ दे रखी है 2.5 और हाइट दे रखी है 10 मीटर, ब्रेड्थ आपने 20 मीटर मान ली, वॉल्यूम को मीटर में बदलना पड़ेगा मीटर क्यूब में, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा 50 मीटर क्यूब। रिजल्ट क्या आया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल टू 50, बी की वैल्यू क्या है 50 अपॉन लेंथ इंटू height, it will be 50 upon 25 equal to 2 units, तो ब्रेड्थ आ गई 2 मीटर